हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे, जानेंगे कि इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं और किस स्टेज में किस तरह से विकास होता है, किस स्टेज का कौन सा क्राइसिस है, कौन सा संकट है। सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो आपको ये थ्योरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस थ्योरी से आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी इस थ्योरी को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करते हुए चलेंगे। जब थ्योरी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन एकदम आपका हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसको क्या कहते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो मानता है कि व्यक्ति का विकास उसके सामाजिक परिवेश और अनुभव के बीच निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम लोगों से, पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि उसके बीच जाते हैं, तो इस तरह से हमारा विकास होता है। यानी कि इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और आपने देखा होगा, इसका एक आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, कह सकते हो कि जिस तरह का वातावरण रहता है परिवार का या आसपास का, उस तरह से बच्चा विकसित होता है। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि जो व्यक्ति होता है उसका विकास सामाजिक परिवेश में, जैसा उसका समाज रहता है वो उस तरह का उसका माइंड डेवलप होता है, ठीक है। उसके थॉट डेवलप होते हैं, जैसे उसको अनुभव मिलते हैं, जिस तरह की अंतःक्रिया रहती है लोगों के बीच में, जिस तरह से उसके कन्वर्सेशंस रहते हैं, जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहता है, जिस तरह का वहाँ का वातावरण रहता है, उस तरह से वह इंसान, वह व्यक्ति या बच्चा विकसित होता है। तो आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा कोई गलत व्यवहार कर रहा है या कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो वो मतलब वो उसके पर्यावरण का या उसके आसपास के लोगों का वो बिहेवियर रहता है जो उसके ऊपर साफ झलकता है। तो वही मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति का विकास उसके सामाजिक परिवेश और अनुभव के बीच निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के जीवन के हर चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है। मैंने आपको बताया, हम लोग आगे उस, जैसे मान लीजिए कि पहला आपका फर्स्ट जो स्टेज है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें विश्वास तो आपका संकट नहीं है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। अविश्वास है वो पहले स्टेज का आपका संकट है। इसी तरह से 8 जो स्टेजेस हैं उनके एक एक संकट है, एक एक क्राइसिस है, जिसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये कह रहा है कि यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के जीवन के हर चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है, जिसे सफलतापूर्वक अगर हल कर लिया गया तो व्यक्ति को मतलब अगले चरण में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर आपने फर्स्ट मतलब पहले ही चरण में अगर आपने उस क्राइसिस को डील नहीं कर पाए, उस चीज़ को झेल नहीं पाए या उस चीज़ से निजात नहीं पा पाए, तो वो चीज़ आपको अगले स्टेज में प्रभावित करेगी। जैसे मान लो कि पहला स्टेज क्या है, तो विश्वास बनाम अविश्वास है। तो अगर बच्चे को अच्छे से प्यार मिला, स्नेह मिला, टाइम से उसको फीडिंग मिली, उसको क्या चाहिए, और छोटे बच्चे को क्या चाहिए जो अभी पैदा हुआ है, उसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसको टाइम से भोजन मिल जाए, दूध माता का मिल जाए, उसको थोड़ा बहुत प्यार मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर इतना सारा कुछ मिलता है, फर्स्ट स्टेज में इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर इतना कुछ मिलता है तो बच्चे में क्या विश्वास पैदा होता है कि देखते भी हैं कि माँ से बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ा रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी से मिलती हैं। अगर किसी नए पर्सन से जिससे उसको कभी मिला नहीं है तो वो उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि उसके प्रति उसका अविश्वास वाला जो फेज़ है वो एक्टिव है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर सफलतापूर्वक हर क्राइसिस को आदमी पार करता गया तो इसका मतलब एक कह सकते हो कि डेवलपमेंट का
मतलब अच्छा विकास होगा, कह सकते हैं कि अच्छा विकास होगा, जिससे सफलतापूर्वक कह रहा है कि यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के जीवन के हर चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है, जिससे सफलतापूर्वक हल करने पर व्यक्ति अगले चरण में बढ़ सकता है, यानी कि उसको अगले चरण में जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर परेशानी कब होती है, जब वो अच्छे से उस चीज़ को, उस संकट से निजात नहीं पा पाता है, तब वो चीज़ अगले वाले चरण में प्रभावित करती है। या कह सकते हो जैसे मान लो कि बच्चे में अविश्वास ज़्यादा पैदा हो गया, तो वो पूरी ज़िंदगी भर एक संकट से जूझेगा, अविश्वास के संकट से। मतलब उसमें लोगों में होप नहीं, मतलब लोगों में सबसे ज़्यादा उसको अविश्वास दिखेगा, तो हमेशा वो क्या रहेगा, नेगेटिविटी से घिरा रहेगा, क्योंकि उसको टाइम से विश्वास नहीं दिलाया गया या प्रेम नहीं मिला। ये सब इसलिए होता है क्योंकि टाइम से उसको चीज़ें नहीं मिली रहती हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिली रहती है, तो फिर वो अगले स्टेप में अच्छे से नहीं जा पाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, जिसे सफलतापूर्वक हल करने पर व्यक्ति अगले चरण में बढ़ सकता है और एक मजबूत अहंकार शक्ति यानी कि ईगो स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल को कवर करता है। ये जो सिद्धांत है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके 8 स्टेजेस बताए गए हैं, और ये 8 स्टेज में ही पूरा जीवन कवर हो जाता है। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, अब चलो देखो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसके, कि ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे किस तरह से वो इसका डेवलपमेंट होता है। तो अंतःक्रिया, ये जो विकास होता है वो अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन का या हमारे पर्यावरण के बीच में इंटरेक्शन का, हमारा जो ये सोशल थ्योरी होती है, ये मनोसामाजिक जो सिद्धांत है, वो अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? तो अंतःक्रिया का मतलब हम दो लोगों से जब बात करते हैं तो उसको अंतःक्रिया कहा जाता है, इंटरेक्शन करते हैं तो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अंतःक्रिया का परिणाम है। यह सिद्धांत व्यक्ति और उसके सामाजिक वातावरण यानी कि परिवार, स्कूल, समाज के बीच की अंतःक्रिया को विकास का मुख्य कारण मानता है। यानी कि अगर परिवार का वातावरण अच्छा है, स्कूल का वातावरण अच्छा है, समाज सोसाइटी के लोग अच्छे हैं, वहाँ का वातावरण सही है, तो उसके बीच में अंतःक्रिया करके विकास मतलब अच्छे से किया जा सकता है। जिस तरह का वहाँ का वातावरण होता है उस तरह से बच्चा विकसित होता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास कि जहाँ गाली गलौज का माहौल होता है वहाँ बच्चे गाली गलौज करते हैं। जहाँ पे जो अच्छी सोसाइटी होती है वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कह सकते हो कि परिश्रमशील होते हैं। जिस तरह का, जैसे मान लो कि माहौल का देखो बहुत असर होता है। लोग ताज होटल में पैसा खाना वही मिलता है, लेकिन फिर भी एक माहौल की बात होती है, वहाँ पे माहौल अलग होता है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। और भी आप लोगों ने देखा होगा हर तरह की सोसाइटियाँ आपको मिल जाएंगी आसपास, तो जहाँ जिस तरह का माहौल होता है उस तरह के वहाँ के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, तो वहीं ये चीज़ बता रहा है कि अंतःक्रिया का परिणाम, यह सिद्धांत व्यक्ति और उसके सामाजिक वातावरण, यानी कि सामाजिक वातावरण क्या है, तो परिवार, स्कूल, समाज के बीच की अंतःक्रिया को विकास का मुख्य कारण मानता है। विकास के चरण और संकट, विकास के इसमें क्या है, तो ये देखो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछ देगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत का मेन वो क्या होता है, कारण क्या होता है, तो अंतःक्रिया। किससे अंतःक्रिया? तो परिवार, स्कूल, समाज, यानी कि अगर बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि विकास के चरण और संकट। तो देखो इसमें 8 चरण हैं और 8 संकट हैं। 8 चरणों के एक एक क्राइसिस हैं जिसको बच्चा पार करता हुआ अगर बढ़ता है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। कह रहे हैं कि इसमें जीवन भर के 8 चरण हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना एक विशेष मनोवैज्ञानिक संकट होता है, जिसको क्राइसिस बोलते हैं, जिसे व्यक्ति को हल करना होता है। अगर हल नहीं करता है तो वो अगले स्टेज को क्या करता है, प्रभावित करता है।
अब कह रहा है संकट समाधान, संकट का समाधान, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट को सफलतापूर्वक हल नहीं कर पाता है तो यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को बाधित करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पहले स्टेज में ही अगर उसको विश्वास नहीं दिलाया गया कि बाकी चीज़ें सारी चीज़ें ठीक हैं, उसको वॉमिट नहीं मिला, लब नहीं मिला, ये सारी चीज़ टाइम से फीडिंग नहीं मिली, तो वो एक संकट से, क्राइसिस से जूझ जाता है, यानी कि अविश्वास के क्राइसिस से, मिसट्रस्ट के क्राइसिस से जूझने लगता है और फिर वो उससे अगला उसका स्टेज प्रभावित होता है। तो अगले स्टेज में जाता है तो भी उसके दिमाग में ये बना रहता है कि मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक अविश्वास बना रहता है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी। तो वो उस तरह से उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। ये अब देखिए कह रहा है कि संकट का समाधान, यदि कोई व्यक्ति किसी संकट को सफलतापूर्वक हल नहीं कर पाता है तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को बाधित कर सकता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सफलता से अहंकार शक्ति। अब देखिए ये भी होता है, सफलता से अहंकार शक्ति। प्रत्येक चरण में सफल समाधान से एक अहंकार शक्ति यानी कि ईगो पावर डेवलप होता है, ईगो स्ट्रेंथ डेवलप होता है, या कह सकते हो कि गुण विकसित होता है जो व्यक्ति को जीवन की अगली चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत बनाता है। अगर आप स्टेजेस के प्रत्येक स्टेजेस के क्राइसिस से अगर जूझ नहीं पाते हैं तो ये स्ट्रेंथ आप में नहीं आता है कि आगे आप आने वाले क्राइसिस से जूझ सकें, ठीक है। तो यही बता रहा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण में हम बता सकते हैं, मैंने उदाहरण आपको कई सारे दे दिए हैं, लेकिन एक लिखित उदाहरण जो होता है वो मैं आपको दे देना चाहती हूँ। तो उदाहरण में कह रहा है कि शुरुआती बचपन में, जैसे शुरुआती बचपन में आपका शुरुआती बचपन का पहला स्टेज है, कह सकते हो कि आपके जीवन का पहला स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। ये मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उसका पहला स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। अगर बच्चे को टाइम से माता पिता से प्रेम या आसपास से प्रेम, टाइम से फीडिंग, जो भी उसको रिक्वायर होती है वो चीज़ें मिलती हैं तो उसमें विश्वास की भावना यानी कि ट्रस्ट की भावना डेवलप होती है। अगर उसको नहीं ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर उसमें अविश्वास का संकट पैदा हो जाता है जो आगे के स्टेज को प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब एक संकट बना रहता है, एक उसके दिमाग में अविश्वास बना रहता है कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी। अगर विश्वास पैदा रहता है तो फिर आगे वो अच्छे से डेवलप हो पाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विश्वास बनाम अविश्वास का संकट होता है। यदि बच्चे को प्रेम, स्नेह, फीडिंग टाइम टू टाइम मिलता है तो उसमें आशा यानी कि होप की भावना विकसित होती है, होप का गुण विकसित होता है जो उसको आगे बढ़ने में सहायता करता है। एक होप कह सकते हो कि उसका क्या है, ईगो स्ट्रेंथ है। ईगो फर्स्ट स्टेज का ईगो स्ट्रेंथ है जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेजेस को, देखेंगे एक एक स्टेज को कि कौन कौन से स्टेज हैं, है ना। अब देखो मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। ये मैंने इतनी बार बोला है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ये जो 6वां अवस्था होता है उस अवस्था को इसमें विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास बनाम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यानी कि कह रहा है कि शिशु देखभाल करने वालों पर विश्वास विकसित करता है और जो देखभाल नहीं करते हैं उन पे अविश्वास विकसित करता है। समझ में आ रही चीज़ें? यानी कि अगर माता है तो बच्चा माता के साथ कंफर्टेबल है क्योंकि माता उसको टाइम टू टाइम फीडिंग करा रही है, टाइम टू टाइम उसको प्रेम कर रही है, स्नेह दे रही है, मतलब उसको सारी चीज़ें, उससे स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो इस सब से माता के प्रति उसका होप विकसित होता है। तो वो माता पे कभी भी देखना आप कि बच्चे का सबसे पहला विश्वास उसकी माता होती है, इसलिए वो पूरी ज़िंदगी अपनी माता से प्रेम करता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह
लोगों पे उसका विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहता है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास नहीं कर पाता है और ये हमारा नेचर बन जाता है। ठीक है, यही कारण हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा आता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। कह रहा है कि स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। तो देखो, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है जो 1.5 से 3 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा स्वतंत्रता विकसित करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर बच्चे को आप मतलब जैसे अगर वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो अगर उसको दमित करते हो तो फिर उसमें शर्म और संदेह विकसित हो जाता है। ये शर्म और संदेह क्या है? तो उसके डेवलपमेंट के नेगेटिव पार्ट्स हैं, नेगेटिव फेज़ हैं जो ये डेवलप होने लगते हैं। अगर बच्चा अच्छे से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, मतलब हर चीज़ जो उसको रिक्वायर होती है अगर वो मिल जाती हैं तो उसमें स्वायत्तता की जो भावना होती है, स्वतंत्रता की जो भावना होती है, स्वयं पे कॉन्फिडेंस की जो भावना होती है वो डेवलप होती है। अगर ये सारी चीज़ें उसको टाइम से नहीं मिलती हैं तो फिर उसमें शर्म और संदेह आ जाती है। यानी कि उसमें जो ये शर्म और संदेह का फेज़ है, नेगेटिव फेज़ है, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर अगले स्टेज में उसको दिक्कत होती है। अगला स्टेज मतलब ये अगले स्टेज को प्रभावित करते हैं। अब अगला स्टेज क्या है? पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध ये आपका चलता है 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष के बच्चों में ये क्राइसिस होते हैं। ये स्टेज आपके 3 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों का होता है। बच्चा गतिविधियों को शुरू करने की पहल करता है। ठीक है, बच्चा मतलब कुछ गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ करता है तो अगर उसको उसमें क्या सपोर्ट मिलता है तो उसमें मतलब चीज़ों को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, चीज़ों को जानना चाहता है। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है? अपराध करना शुरू कर देता है। मतलब कह सकते हो कि उसका जो नेगेटिव फेज़ है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है ना। पहल बनाम अपराध बोध, यानी कि उसको लगता है कि अरे मैंने तो ये गतिविधि करके कोई अपराध कर दिया, तो इस तरह से उसमें नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगला पॉइंट है परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता ये कह रहा है ये स्टेज कब का है? तो 5 से 12 वर्ष के बच्चों का ये स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी क्षमताओं में विश्वास विकसित करता है। यानी इसको मतलब अगर टाइम से उसके आसपास ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि बच्चा अपनी क्षमताओं में विश्वास कर सके। अगर जो लास्ट के हमने 3 स्टेजेस को पढ़ा है, अगर वो अच्छे से विकसित पॉजिटिव वे में विकसित हुआ है तो बच्चे में परिश्रम की भावना विकसित होती है। पॉजिटिव फेज क्या है? तो परिश्रम। ये चौथा स्टेज है। तो इसमें परिश्रम की भावना क्या होती है? मतलब किसी भी चीज़ जो बच्चा सोचता है तो उसके लिए वो परिश्रम करता है। अगर उसको परिश्रम में सपोर्ट नहीं मिलता है उसके परिवार से, उसके स्कूल से, उसके आसपास के पर्यावरण से, मतलब लोग उसको अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर उसमें हीनता की भावना क्या होती है? विकसित होने लगती है कि अरे भाई मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है किसी चीज़ को करना चाहता है तो अगर आप कहते हो हाँ भाई तू कर लेगा। जैसे एक कहानी भी है कि एक छोटी सी बच्ची एक बड़े से इंसान को कुएं से निकाल लेती है, क्योंकि तब उसके पास मतलब जंगल में कोई इंसान गिर गया रहता है तो रस्सी वो क्या कहते हैं, अरे बेर लतेर जिसको कहते हैं, बेर, उसको गिरा के उस इंसान को उससे खींच लेती है, क्योंकि उस टाइम उसको ये कोई कहने वाला नहीं रहता है कि ये तुम नहीं कर पाओगे। तो एक कह सकते हैं कि परिश्रम की जो भावना होती है, अगर बच्चे को सपोर्ट मिलता है कि हाँ ये तुम कर सकते हो तो बच्चा क्या करेगा?
परिश्रम करेगा उस चीज़ को लेके। अगर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलता है तब उसके अंदर अपने आप को लेके हीनता की भावना शुरू हो जाती है। तो वही कह रहा है कि परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि बच्चा अपनी क्षमताओं में विश्वास विकसित करता है। ये तो पॉजिटिव फेज हो गया। अगर विश्वास कब नहीं विकसित होता है, जब उसमें हीनता की भावना आने लगती है, क्योंकि हमारा जो आसपास का पर्यावरण है हमें उसी फेज में हमें ले जाना चाहता है। ठीक है, अगला है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यानी कि ये आपका कह सकते हो कि मेन तो सब है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में। कह रहे हैं पहचान बनाम भूमिका भ्रम। किशोरावस्था में बच्चों को ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है कि उनकी भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है। इस भ्रम से वो बहुत ज़्यादा जूझते रहते हैं। तो और पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। पहचान बनाने का मतलब क्या, वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो अगर उनको उस तरह का माहौल मिलता है, उस तरह से सपोर्ट मिलता है, तो वो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर उनमें अपने आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस, यानी कि भूमिका भ्रम का संकट शुरू हो जाता है, जो कि उसके अगले फेज को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वहीं अब अगला कह रहा है आत्मीयता बनाम अलगाव। अब देखो ये आपका वयस्कावस्था का स्टेज है, यानी कि 18 से 40 वर्ष तक चलता है। कह रहा है कि व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है। अब इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि तो इसकी विशेषता है कि बच्चा इसमें क्या करता है, तो दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा करता है या संबंध बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, और कह रहा है आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता, अगर उस तरह का उसको माहौल मिलता है तो लोगों से वो क्या हो पाता है, तो घनिष्ठता से वो, एक मिनट, हाँ, वो जुड़ पाता है। कह रहा है आत्मीयता बनाम अलगाव, यानी कि अगर वो लोगों से क्या कर रहा है, तो वो व्यक्तियों से, यानी दूसरे व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है। और अलगाव उसमें कब आता है, जब वह उसी का नेगेटिव फेज है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं तो उसमें लोगों से संबंध बनाने में, लोगों के बीच अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं होती तो वो लोगों से वो क्या कटाक्ष हो जाता है, यानी कि अलगाव, एक तरह से कह सकते हो कि अलगाव जो इसका नेगेटिव फेज है वो एक्टिव हो जाता है और लोगों से वो अलग अलग, समाज से, सोसाइटी से अलग रहना वो पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव फेज, देखो जितने सारे स्टेजेस हैं ना, अगर उसका पॉजिटिव फेज एक्टिव है तो मतलब अगले को इफेक्ट करेगा। यानी कि पहले स्टेज में अगर बच्चे में आशा की भावना विकसित हो गई तो उसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो बहुत अच्छे से विकसित होगा। अगर वो बहुत अच्छे से विकसित होगा तो अगला स्टेज भी बहुत अच्छे से विकसित होगा। लेकिन अगर बच्चे में नेगेटिव फेज विकसित हो रहा है तो मतलब ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो बच्चा नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अगला है उत्पादकता बनाम ठहराव, यानी कि व्यक्ति समाज में योगदान देना चाहता है। क्या देना चाहता है, तो योगदान देना चाहता है। और ये कब का स्टेज है, तो 40 से 65 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनका स्टेज है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उत्पादकता बनाम ठहराव, अब इन लोगों में क्या आ गया है, तो व्यक्ति समाज में योगदान देना चाहता है, यानी कि कुछ नाम कमाना चाहता है कि लोग हमें जीवन पर्यंत तक याद रखें। अब अगला स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा। अब इस स्टेज में संपूर्णता, यानी कि कह रहा है कि ये 65 वर्ष के बाद की स्टेज है, यानी कि वृद्धावस्था का स्टेज है। वहीं कह रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन पर विचार करता है और संतुष्ट या निराशा महसूस करता है। अगर ये सारी चीज़ें देखो,
ये जितने भी आपके 7 स्टेज हैं, अगर ये अच्छे से विकसित हुए हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें संतुष्टि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो बच्चे में उस वृद्ध व्यक्ति में संतुष्टि आएगी कि हाँ मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छा किया, बहुत अच्छे से। अगर पॉजिटिव फेज़ उसका एक्टिव है तो वो संतुष्ट रहेगा। अगर पॉजिटिव फेज़, अगर नेगेटिव फेज़ उसका क्या है, एक्टिव है, तो फिर उसमें निराशा आएगी और वो निराश अपने आप को महसूस करेगा। यानी कि वो ये पूरे जीवन को लेके एक निराशा वाले क्राइसिस से जूझता हुआ आपको मिलेगा। यानी आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है जिसकी 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, तो 8 अवस्थाएं हैं। और 8 अवस्थाएं की अपनी अपनी क्राइसिस हैं, अपने अपने संकट हैं। पहला है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। तीसरा है आपका पहल बनाम अपराध बोध। चौथा है आपका परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा है आपका पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किशोरावस्था की अवस्था है जिसमें बच्चे को अपने आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहता है। ठीक है, पांचवा है आपका छठा है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव। ठीक है, अब सातवां है आपका उत्पादकता बनाम ठहराव और संपूर्णता बनाम निराशा। ये आपका 8वां चरण है जो कि वृद्धावस्था कह सकते हो इसको। इसमें व्यक्ति अगर बहुत सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव फेज में डेवलप हुई रहती है तो व्यक्ति को संतुष्टि आती है, और नहीं तो वो निराशा का शिकार होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और ऐसी वीडियो के लिए देखो, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, तो वीडियो से चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।